अपघातानंतर ज्या वेळेला वाहन चालक पळून जातो, वाहनासहित किंवा वाहन अपघातस्थळी ठेवून आणि त्याच्यानंतर तो काही दिवस फरार असतो, तेव्हा पोलिसांना निश्चितपणे त्या वाहन चालकाने मद्यप्राशन केले होते किंवा तत्सम काही अंमली पदार्थाचं सेवन केलं होतं हे सिद्ध करता येत नाही। ही गोष्ट जरी खरी असली तरी पोलिसांना परिस्थितीजन्य पुरावा अशा वेळी शोधावा लागतो। म्हणजेच काय की ज्या ठिकाणाहून हा वाहन चालक निघाला असतो ते ठिकाण कुठले, तेथे कोणाबरोबर होता, काय केलं इत्यादी संदर्भातला पुरावा देखील गोळा करता येतो। त्यामुळे वाहन चालक पळून गेला आणि त्यामुळे मद्य त्याने प्राशन केले होते किंवा अंमली पदार्थ घेतलं होतं याचा आम्ही तपास करू शकत नाही, अशी भूमिका पोलिसांना घेता येणार नाही। परंतु पोलिसांना मात्र निश्चित परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे हे बघावं लागेल की खरोखर त्याने मद्यप्राशन केलं होते का अंमली पदार्थाचं सेवन केलं होतं, आणि त्यानंतरच पोलिसांना निष्कर्षाप्रती यावं लागेल। Sometimes it's a very difficult task for the police investigating agency to find out as to really the driver of the vehicle had consumed liquor or any other such drugs, because immediately after the accident the driver of the vehicle ran away from the place of the incident. But I think the police has to collect the circumstantial evidence. Police has to find out before the accident where was that driver of the vehicle, in whose company he was, whether he had consumed any liquor or any such material by under which influence such incident of accident had occurred or not. It is only after that logical deduction the investigating agency should arrive at a conclusion that before the accident driver had consumed the liquor or under any such drug, and then only police can come with the case that how accident had occurred. कई बार ऐसा होता है कि व्हीकल एक्सीडेंट होने के बाद वाहन चालक वहां से भाग जाता है। दो कारणों से भागता है। पहला कारण पब्लिकला मार न पड़े, और दूसरी बात रहती है कि अगर उसने कुछ मद्यप्राशन किया है, अगर कोई अम्ली पदार्थ का सेवन किया है तो उससे वो बचना चाहता है, इसलिए भाग जाता है और फरार हो जाता है। और इसीलिए पुलिस का कहना ये भी होता है कि वाहन चालक को हम गिरफ्तार नहीं कर सके, तुरंत गिरफ्तार, इसलिए उनकी ब्लड टेस्ट नहीं ली जाए और हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचना। मैं मानता हूं कि सिर्फ इतना ही कारण सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जांच एजेंसी को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर निर्णय लेना होता है। जांच एजेंसी को यह ढूंढना होता है कि ये जो ड्राइवर है वो कहां से निकला और उस वक्त उसके कंपनी में कौन कौन लोग थे, और वहां से निकला एक्सीडेंट के पहले क्या उसने खाया था, क्या पिया था, इसके बारे में उनको इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। उसके बाद ही पुलिस नतीजे पे आ सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ अगर पुलिस कहेंगी कि हाँ जो ड्राइवर था एक्सीडेंट के बाद भाग गया इसलिए हम उसके ब्लड सैंपल नहीं ले पाएंगे, ये बात सही है, नहीं ले पाते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ये ढूंढना चाहिए कि सही में उसने कुछ अमली सेवन किया था क्या नहीं।